सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एक बार फिर से देश के दुश्मनों को सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी ने भारत के खिलाफ कोई भी हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो दुश्मन को फिर से माकूल जवाब दिया जाएगा। अपनी सालाना प्रेस वार्ता में सेना प्रमुख ने कहा कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर भी आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुखरता से अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारियों और भावी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम ने दिखाया है देश किसी भी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तत्परता से कार्रवाई करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भारत की तत्परता और रणनीतिक स्पष्टता को दिखाया है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 100 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. आर्मी चीफ ने चीन को भी दो टूक शब्दों में मैसेज दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दोहराया कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ सीमा समझौता भारत के लिए पूरी तरह गैर कानूनी और अमान्य है और वहां किसी भी तरह की गतिविधि को भारत मान्यता नहीं देता। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। आर्मी चीफ ने कहा जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued this statement. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि भारतीय सेना में अब तक 13 भैरव लाइट कमांडो बटालियन खड़ी की जा चुकी है। ये यूनिट्स इन्फेंट्री के घातक प्लाटून और पैरा एसएफ के बीच की खाई को भरेंगी और आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करेंगी। जनरल द्विवेदी ने साफ दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में किसी भी दुस्साहस का जवाब पूरी मजबूती से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।